श्रेष्ठकुलग्रामदेवताभ्यां नमः। श्री भवानी शंकराभ्यां नमः। श्री सत्यनारायणाय नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ भगवती दुर्गा देवी नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुभे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। तस्मै श्री गुरुभे नमः। खरवं स्तोलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्नदमदगन्धलब्धमदपा व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारुर्धिरे सिन्दूरसौभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदां कामदं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशुतमशोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शान्तं शश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामख्या जगदीश्वरं सुरगुरु मायामनुष्यं हरे वन्देऽहं करुणाकरं मृगवरं भोपालचूडामणि अतुलितबलधामं हेमशैलं भदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मदीशं रघुपतिप्रियभगतां वातजातं नमामि। वंशे विभूषितकरा नवनीलद्यावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलं दरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकाकरतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते भोपालचूडामणि। गोपालचूडामणि विद्युतध्यामसमप्रभा मृगपते स्कन्धास्ततभीषणं कन्याभिकरबालखेटविलसाः ध्वस्ताविरासेवितां हस्ते शक्रगदासखेटविशकां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणं मनलात्मिकं सचिदरं दुर्गात्रिनेत्रं भजे। दुर्गात्रिनेत्रं भजे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लङ्घ्यसिन्धो सलिलं सलीलं या शोकवह्नि जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाह लङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणताकलेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले गजानन भगवान की, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्यापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की,
जगज्जननी दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, तुलसा मैया की, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में, भगवान श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में, भगवान श्री सीताराम श्री हनुमान जी के चरणों में, माँ भगवती महंकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ भगवती दुर्गा के चरणों में, भगवान श्री भूत भावन भवानी शंकर उमापति के चरणों में, भगवान श्री राधा कृष्ण बलराम कृष्ण लड्डू गोपाल भगवान मधुर बिहारी के चरणों में, सदगुरु भगवान के चरणों में, एवं सभी आवाहित स्थापित देवताओं के चरणों में प्रणाम और वंदना करते हुए आप सभी भक्तवती बहनों के हृदय में माँ भगवती राजराजेश्वरी परम्बा जगदम्बा के चरणों में, सभी भक्तों के हृदय में, सभी संतों के हृदय में, सभी विप्रों के हृदय में बसने वाले हमारे परम आराध्य श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम एवं वंदना करते हुए आज हम 26वें दिन में कार्तिक महत्म्य के इस जो है पवित्र और पुण्य कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कार्तिक मास में प्रातः की बेला पर ये जो पवित्र और पुण्य कथा है, ये जो मन को पवित्र करती है, ये कथा जो मन को जो है परमात्मा की शरणागति दिलाती है, ये कथा जो भगवान के चरणों में जो है हमारे को जोड़ती है, ऐसी कथा से जो है आज हम 26वें दिन हम इस कथा में प्रवेश कर रहे हैं। तो आज बाहर की कड़ियों को न लेते हुए, बाहर की कथाओं को न लेते हुए सीधा हम कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि आज कथा थोड़ा सा लंबी है, तो सीधा कथा में ही प्रवेश करेंगे। कल आपने जो है कथा में सुना, कल आपने श्रवण किया किसका? शंखचूड़ नाम के दानव का। शंखचूड़ नाम के दानव का आपने जो है कल कथा श्रवण करी कि किस प्रकार से शंखचूड़ का जन्म हुआ। अच्छा, जो ये दक्ष की जो 13 कन्याएं हैं ना, इनमें से दिति, अदिति और दनु 3 हैं। दिति, अदिति और दनु। दिति और अदिति से देवता और राक्षस पैदा हुए और दनु से दानव जाति पैदा हुई। समझ गए? ये जो दक्ष की कन्या है और जो कश्यप ऋषि की जो पत्नियां हैं, वैसे तो ये 13 कन्याओं का अगर वंश विस्तार अगर देखा जाए तो सृष्टि में इस चराचर जगत में जितने भी जो है जीव, देहधारी जीव हैं या वृक्ष जो भी हों, बोले इन 13 कन्याओं के वंश विस्तार से ही है। पर क्योंकि प्रमुखता हम जो कथा में अभी चल रहे हैं, जिस कथा का हमने रसस्वादन करना है, जिस अमृत गंगा में हमने डुबकी लगानी है, तो उसमें 3 बहनों की कथा प्रधानता दी गई है। दिति, अदिति और दनु। दिति और अदिति से देवता और राक्षस हुए और दनु से दानव जाति पैदा हुई। अब कोई बोले तो मनुष्यों में जो है मनुष्य ही है, बोला तब मनुष्यों में भी आता ना कि मैं ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। अच्छा, ब्राह्मणों में बोलोगे ब्राह्मण ही है? नहीं, ब्राह्मणों में भी सारस्वत भी है, गौड़ भी है। तो वैसे ही जब राक्षस जाति में जो है, राक्षस भी अकेले राक्षस नहीं, राक्षसों में दानव अलग है। तो दिति और अदिति से देवता और राक्षस और दनु से जो है दानव। और ये दानव का प्रारंभ कहाँ से हुआ? शंखचूड़ से। ये जो है वहां जो है शंखचूड़ उसके वंश में हुआ। कैसे? बोला ब्रह्मा के मरीच हुए। कल आपने कथा सुनी, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच और मरीच के पुत्र हुए कश्यप। इधर से क्या? दक्ष प्रजापति की 13 कन्या हुई। दक्ष प्रजापति ने जो है उन कन्याओं को अलग अलग विवाह करे, तो 13 कन्याओं का विवाह सीधा कश्यप ऋषि के साथ कर दिया। क्या करा? 13 कन्याओं का विवाह सीधा कश्यप ऋषि के साथ कर दिया। अब वो 13 कन्याओं में से दनु भी थी, 13 कन्याओं में दनु भी थी। तो दनु से जो है, दनु का जब पुत्र हुआ तो उसका नाम हुआ विप्रचित। दनु का बेटा हुआ विप्रचित, वो दानव जाति में चला गया। दनु का बेटा विप्रचित और विप्रचित का बेटा हुआ दंभ। कल की कथा का सार बता रहा हूं आपको। विप्रचित का बेटा हुआ दंभ।
और दंभ ने जो है, क्योंकि दंभ के घर में कोई संतान नहीं, परेशान हो गया, तो क्या करा, बोला पहले तो गुरु दीक्षा ली। किसी भी मंत्र को जापने के लिए गुरु दीक्षित होना जरूरी है, मनमुखी मंत्र नहीं जापना चाहिए। बोला फिर क्या, बोला गुरुमुखी मंत्र जापना चाहिए। मनमुखी मंत्र क्या करेगा, बोला थोड़ा देर का जो है सुख देगा, लेकिन गुरुमुखी मंत्र क्या करेगा, बोला इधर भी सुख देगा और उधर भी सुख देगा, इस लोक को भी सुधारेगा और परलोक को भी सुधारेगा, इसलिए गुरुमुखी मंत्र जो है जपना चाहिए। तो यहां दंभ ने क्या करा कि दंभ ने जो है सर्वप्रथम गुरु दीक्षा ली। बोला किससे ली, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से गुरु दीक्षा ली। फिर शुक्राचार्य को बोला अब क्या करूं, तो शुक्राचार्य ने बोला तू ऐसा कर, भगवान कृष्ण की भक्ति कर, कृष्ण की उपासना कर, तपस्या कर। तो दंभ ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया, भगवान कृष्ण का चिंतन किया, है ना, इधर से जो है, और वो जो है तप करते 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 जो है उसके जो है सिर से ज्वाला प्रकट हो गई। ज्वाला मतलब गर्मी इतनी फैल गई कि देवता भी त्राहिमाम मचाने लग गए। उधर से जो है देवता पहुंचे किसके पास, भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी को पूछा कहां से आ रही है अग्नि, कहां से आ रही है गर्मी, ये ऐसा कैसे हो रहा है। ब्रह्मा जी के समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी ने उठा करके सारे देवताओं को लेकर के भगवान के पास पहुंचे। वो सब जो है परब्रह्म के पास पहुंचे। बोला प्रभु बड़ी विचित्र घटना हो रही है संसार में। बोला क्या हो रहा है, बोला सारी गर्मी उष्णा फैल गई है, लोगों के सांस फूलने लग गई है, इतनी जो है उष्णा फैल गई है, क्या करें अब। तो भगवान ने बोला चिंता मत करो, डरो मत, कोई प्रलय नहीं होने वाला है, कोई विपत्ति नहीं आने वाली है। बोला फिर क्या है ये, बोला मेरा एक भक्त है जिसका नाम है दंभ, उसके घर में कोई संतान नहीं है और वो संतान कामना के लिए कर रहा, चिंता मत करो, जैसी मैं उसके पास जाऊंगा, जैसी मैं उसको जो है संतान का आशीर्वाद दूंगा, वैसी ये ज्वाला, वैसी ये उष्णा, वैसी ये गर्मी शांत हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की। भगवान आए, भगवान ने जो है उसको आशीर्वाद प्रदान किया, तथास्तु कहा, और उसकी जो है ज्वाला शांत हो गई। उसकी पत्नी का जो है गर्भवती हुई, उसकी पत्नी दंभ की पत्नी गर्भवती हुई और गर्भ में एक सुंदर बालक शिशु पलने लग गया। तो किसी ने बोला कौन था वो बालक, कौन था वो शिशु, कहां से आया वो शिशु। बोला अरे भाई ये पूर्व जन्म का खेल है सब। बोला क्या हुआ था, बोला गोलोक में भगवान कृष्ण का एक पार्षद था सुदामा, है ना, और कृष्ण राधा का जो है एक सुदामा, और ये तुलसी का भी कई पुराणों में आया। बोला उसको जो है राधा कृष्ण के विहार में जो है विघ्न उत्पन्न करने के कारण से राधा को गुस्सा आ गया गोलोक में, और राधा ने उसको श्राप दे दिया कि जा, तुझे प्रीति का पता नहीं है, तू जो है दानव हो जा। दानव मतलब जिसको प्रेम का पता ना हो, दानव। तो अब जो है जा तू दानव हो जा। और बोला वो श्राप से वही जो सुदामा नाम का पार्षद था, वो इस समय दंभ की पत्नी के गर्भ में शिशु के रूप में पल्ला है। बोले बाल कृष्ण भगवान की, है ना। और उसके बाद उसका जन्म हुआ, दंभ के पुत्र का जन्म हुआ। उसने ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और उसका नामकरण संस्कार किया। सभी ने मिलकर के उसका नाम रख लिया शंखचूड़। नामकरण संस्कार हो गया। अब नामकरण संस्कार होने के बाद इसके बाद जो है वो शंखचूड़ नाम का जो दानव था वो जल्दी से बड़ा होने लग गया। बड़ा होने लग गया तो उसके बाद उसने जो है गुरु दीक्षा ली भगवान से। जो है उसने जो है अपने एक जिज्ञासक ऋषि थे, उनसे जो है गुरु दीक्षा ली। बोला मैं क्या करूं, मैं कैसे यशवान बनूं। अब सबसे पहले क्या होता है, आजकल बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को बोलते क्या करोगे, इंजीनियरिंग करेंगे, डॉक्टरी करेंगे, ऐसे ही होता है ना, बच्चों को पहले यही होता है। तो जब वो दानव का, अब दानव का बच्चा है तो दानव के पहली बुद्धि क्या होगी कि मैं कितना बलवान बन जाऊं, मेरे अंडर में कितने लोग। दानव का मतलब जो अधिकार सोचे कि मैं कितना बलवान बन जाऊं। तो बोला क्या करूं इसके लिए। तो अब उसके गुरुजी ने आदेश दिया तू ऐसा कर, ब्रह्मा जी की तपस्या कर, वेद भगवान श्री ब्रह्मा की तपस्या कर। बोला क्या होगा, बोला जो चाहेगा वो तुझे ब्रह्मा जी से मिल जाएगा। ब्रह्मा जी की तपस्या करी, लंबी विस्तार नहीं करेंगे कथा में, सीधा भागते हुए जाएंगे। आज सीधा तुलसी विवाह करवाना हमने आज, है ना। तो उसने तपस्या करी और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी आए, बोला प्रभु प्रणाम, बड़ी कृपा करी आपने। तो ब्रह्मा जी ने बोला कहो शंखचूड़ क्या चाहिए मुझसे, क्या उम्मीद रखते हो, क्या चाहिए मुझसे।
मैं वही आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। तो ब्रह्मा जी ने गलती कर दी। शंखचूड़ ने तुरंत बोला मुझे अजय बना लो। अजय मतलब कोई मुझे जीत न सके, देवता भी मुझे जीत न सके। भगवान ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि वचन तो दे दिया, लेकिन इसने तो अजय मांग लिया। और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा होगा तो मैं अजय का आशीर्वाद दूंगा तो ये तो कल के दिन संकट खड़ी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा सुन, तुझे अजय जैसे ही मैं कुछ प्रदान करता हूं। बोला क्या? बोला मैं तुझे क्या कर रहा हूं, जगन मंगल मंगल का जो है तुझे स्तोत्र का पाठ देता हूं। दूसरा, जगन मंगल मंगल का तुझे कवच बना के देता हूं। कवच समझते हो आप, जो यंत्र ताबीज टाइप का होगा। बोला वो जगन मंगल मंगल का मैं तुझे, कृष्ण का कवच है, याद रखो। कहीं अगर विपत्ति में हो तो उस स्तोत्र का पाठ कर लो। कहीं अगर संकट की घड़ी हो तो जगन मंगल मंगल का कवच बना दो और उसको गले में पहन लो, महाराज कोई जीत नहीं सकेगा। तो वो जगन मंगल मंगल स्तोत्र का जो है पाठ दिया और वो जो है ताबीज बनाकर दे दिया, कवच बना के दे दिया। हे शंखचूड़, जब तक तेरे पास ये जगन मंगल का कवच रहेगा तब तक कोई देवता भी तुझे जीत नहीं सकेगा। बोले शंकर भगवान की। और ब्रह्मा जी चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब आज की कथा यहां से प्रारंभ होती, यहीं तक चले थे ना कल, तो आज की कथा जो है यहां से प्रारंभ होती है। इधर क्या हुआ, शंखचूड़ क्योंकि दानव जाति में था, दानव था, तो शंखचूड़ जब वापस आया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सारे दानवों को इकट्ठा किया। और सारे दानवों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब इकट्ठा किया तो सारे दानवों में सलाह बनाई कि भाई देखो, पहली बात कि ये जो शंखचूड़ है ये बलवान है, ये योद्धा है। और दूसरी बात, ये जो शंखचूड़ नाम का जो दानव है इसने जो है भगवान ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ। तो अब क्या करें? बोला ऐसा करो, सारे दानवों का इसको राजा बना दो। क्या करो? दानवों का इसको राजा बना दो। और उसको जो है शंखचूड़ को सारे दानवों का राजा बनाया और उसका राज्य अभिषेक कर दिया। बोले शंकर भगवान की। और जब उसको राजा बना दिया, अब मैंने कल कथा आई थी ना कि गुरु ध्यान से बनाना चाहिए। अगर गुरु आपको जो है सीधे मार्ग में ले जाओगे तो ले जाएंगे तो तर जाएगा, गुरु भी तरेगा और चेला भी तरेगा। और गुरु अगर थोड़ा सा ध्यान से नहीं बनाया तो गुरु तो जाएगा जाएगा, चेले को भी लेके जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की, है ना। तो आज जो है शंखचूड़ का गुरु बन गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अच्छा, ये तो लीला है देवताओं के, उस पर हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो जो देवता और दानवों की ये जो शास्त्र जो पुराण है ये भगवान की लीला। पर वो मैं संसारिक दृष्टि से अपने भाव से बोल रहा हूं, क्योंकि जो कथा है वो तो प्रभु की लीला है, वो तो प्रभु की मर्जी से हुआ है सब। क्योंकि अगर प्रभु की मर्जी से नहीं होता तो उनका पार्षद सुदामा तरता तो ना, वो तो भटकता रहता बेचारा। लेकिन इधर जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब अपने चेले को यानी शंखचूड़ को राजा बनाया तो एक दिन शंखचूड़ के पास बैठ गया। शंखचूड़ ने बोला महाराज गुरुदेव आपने मुझे राजा बनाया, बहुत बहुत आभार। लेकिन शंखचूड़ को जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य कथा सुनाते हैं। क्या सुना रहे? कथा सुना रहे। कथा भी किस चीज के सुनाई? बोला हे शंखचूड़ सुन ले ढंग से बात। मैं थोड़ा कथा ऐसे ही बोलता हूँ, रफ तो आप समझ लिया करो बस जैसा बोल रहा हूं। तो अब जो है शंखचूड़ को जो है बोला हे शंखचूड़ सुनो, ये मैं पूर्व वृत्तांत बता रहा हूं। बोला दो पक्ष हैं, एक है देवता और एक है दानव राक्षस। पर शंखचूड़ हमेशा क्या हुआ है, ये जो देवता है ना जिनसे तूने आशीर्वाद लिया, ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, रुद्र हो गए, इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वायु हो गए, ये जितने देवता है ना इन्होंने हमेशा दानवों के साथ, हमेशा राक्षसों के साथ छल किया। शुक्राचार्य कान भरने लग गए, शंखचूड़ के, इन्होंने जो है हमेशा राक्षसों के साथ, दानवों के साथ छल किया। बोला क्या क्या छल किया? बोला बहुत कुछ हुआ। पहले हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष को मार दिया, जलंधर को मार दिया, और मधु और कैटव आदि दैत्यों को मार दिया। और उनकी गलती कोई खास नहीं की। वो शुक्राचार्य अपने भाव अपने चेले को वो शंखचूड़ को सुना रहे। और जैसे जैसे शंखचूड़ सुने
वैसे वैसे शंखचूड़ के अंदर क्रोध अग्नि उत्पन्न हो। अब मैं आपको बोलूं कि ये आपके लिए वो गाली दे रहा था, कल मेरे सामने दी और ऐसी गाली दी, आपके अंदर तो धीरे धीरे ओह गाली दी, थोड़ा और सुनाऊंगा थोड़ी देर में तो बाजू ऊपर करके चला मैं पीटने चलता हूं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो वही कथा आज जो है शंखचूड़ की और शुक्राचार्य की हो गई। शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं कि देवताओं ने छल किया, समुद्र मंथन हुआ, वहां से जितने बढ़िया बढ़िया रत्न निकले देवताओं ने वो सारे रख लिए, अमृत भी निकला था देवताओं ने पी लिया, मेहनत हमने बराबर की थी और रत्न सारे देवता ले गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। फुल भड़का दिया महाराज शुक्राचार्य ने। अब तो शंखचूड़ धीरे धीरे पूरा क्रोध आगने में जलने लग गया। जैसे ही शुक्राचार्य जी गए, शंखचूड़ ने आदेश दे दिया अपने दानवी सेना को कि सारी सेना एकत्रित करो, सारे दानवों को एकत्रित करो। बोला क्या करोगे? बोला सीधा स्वर्ग पे आक्रमण करेंगे। जिन देवताओं ने हमारे साथ छल किया है, जितने भी उन्होंने रत्न लिए हैं, जितने उन्होंने छल से हमसे लिया है, उससे दुगना हम देवताओं से वापस प्राप्त करेंगे। बोले शंकर भगवान के। और महाराज हुआ क्या कि शंखचूड़ जो है तैयार हो गए। उधर से क्या हुआ कि देवताओं ने सुना कि शंखचूड़, आज मैं कथा को थोड़ा सा भगाते हुए ले जाऊंगा, तो देवताओं ने सुना कि शंखचूड़ जो है आक्रमण के आ रहा है, तो देवताओं ने भी जो है आज सारी सेना सजा दी। अमरावती से इंद्र ने भी सारी सेना सजा दी। युद्ध संग्राम के लिए चल पड़े। और जब संग्राम पर चल पड़े तो सारे देवताओं ने दानवी सेना को एक बार हरा दिया। सारे देवताओं ने एक बार दानवी सेना को हरा दिया, क्योंकि उस समय शंखचूड़ अभी युद्ध में नहीं आया था। चेले होते ना, अब मैं अपने चेले को ले जाऊं, जा भाई तू पहले भिड़ ले, अगर नहीं होगा तब मैं देखूंगा, है ना। तो वैसे ही दानव ने, शंखचूड़ ने जो अपने दानवी सेना को पहले भेजा, जाओ देवताओं पर आक्रमण करो। और दानवी सेना का जो देवताओं के साथ संहार हुआ, युद्ध हुआ, तो दानवी सेना एक बार हार गई। जब दानवी सेना भाग रही थी तो शंखचूड़ ने बोला रुको भाई, अब आ गया मैं। और शंखचूड़ उस युद्ध में प्रवेश हो गया। बोले शंकर भगवान की। और जब शंखचूड़ प्रवेश हुआ महाराज, क्योंकि एक तो बलवान था, एक वो जो है युद्ध में प्रवीण था, और दूसरा जो है ब्रह्मा जी से जो है उसने कवच धारण कर रखा था, वो कृष्ण कवच, कृष्ण जगन मंगल मंगल कवच जिसने पहन रखा हो, कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी विद्या उसको काट नहीं सकती, मार नहीं सकती। तो महाराज जब ऐसा हुआ तो सारे देवता जो है शंखचूड़ से पराजित हो गए। और जब शंखचूड़ से पराजित हुए तो सारे देवता जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु ये जो शंखचूड़ है, जिसको आपने रास्ता दिखाया, जिसको आपने जो है आशीर्वाद दिया, ये शंखचूड़ अब सारे देवताओं पर भारी हो गया है। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई देखो मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूँ, युद्ध के लिए तो कोई और है, लड़ने के लिए कोई और है। बोला कौन? बोला हमारा परम आराध्य, हमारे श्री इष्ट देव, हमारे जो हृदय में बसने वाले भगवान विष्णु, वो ब्रह्मा ही उसको जीत सकते हैं। इसलिए आप सभी देवताओं मेरे साथ वो विष्णु लोक को चले। और विष्णु लोकागत स्तदा, पहुंच गए भगवान ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ विष्णु लोक पहुंच गए। अब जब विष्णु लोक में पहुंचे तो विष्णु लोक में जाकर के, विष्णु लोक जब पहुंचे तो सर्वज्ञ भगवान विष्णु से जो निवेदन किया देवताओं ने कि हे प्रभु, ये जो दानव है, ये जो शंखचूड़ का नाम का दानव है, इससे हमारी रक्षा कीजिए। ये शंखचूड़ नाम का जो दानव है, इसने सारे देवताओं का अधिकार छीन लिया है। इंद्र अपने सिंहासन पे नहीं बैठ सकता, वरुण अपनी मर्जी से अपना काम नहीं कर सकता, अग्नि अपनी मर्जी से अपना काम नहीं कर सकता। जो मेघ का राजा इंद्र है, मेघ तभी तो बरसेंगे जब इंद्र अपनी मर्जी से जो है अपनी मर्जी कर सकेगा, लेकिन अपनी मर्जी नहीं चलती। बोला जो वायु का जो है वरुण देव है, जो जल के वरुण देव हैं, जो हवा के वायु देव हैं, वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोला इनके अधिकार सारे शंखचूड़ ने छीन लिए, इसलिए प्रभु रक्षा करो। बोला किससे? बोला शंखचूड़ से। बोला अच्छा, ओ इसको तो जानता हूं मैं। बोले शंकर भगवान की। क्या? बोला इसको तो जानता हूं मैं,
चिंता मत करो। बोला क्यों? बोला हे देवताओं से कहा कि ये जो शंखचूड़ है इसको मैं जानता हूं, परंतु हे देवताओं करना क्या होगा? बोला हे देवताओं आप जो है, मैं ब्रह्मदेव से पूर्व जन्म से अपने परम भक्त महातेजस्वी गोप शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूं। भगवान कह रहे हैं कि देवताओं जिसको आप शंखचूड़ कह रहे हो ना, जिसको आप दानव कह रहे हो, दानव जाति में तो हो गया या, लेकिन ये मेरा परम भक्त था गोलोक में। ये जो शंखचूड़ है ये मेरा परम भक्त था और गोलोक में इसका नाम था सुदामा। और सुदामा जो है इसने जो है गोलोक में राधा इसके ऊपर जो है क्रोधित हो गई और राधा ने इसको श्राप दिया था कि तू जो है दानव हो जा, इस कारण से ये दानव हुआ। तो इसलिए मैं जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। मैं ये भी जानता हूं कि इसको मुक्ति कैसे मिलेगी। बोला कैसे? बोला इसकी मुक्ति का साधन तो सिर्फ एक के पास है। बोला कौन? बोला हमारे भूत भावन भवानी शंकर उमापति महादेव, वही इसका उद्धार कर सकते हैं और किसी के बस की बात इसका उद्धार करना नहीं है। अगर मैं भी सोचूं कि मैं इसका उद्धार करूंगा तो मैं भी इसका उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए हे देवताओं तुम क्या करो? बोला तुम मेरे साथ सब पहुंचो। बोला कहां पहुंचे? बोले कैलाश में बैठे होंगे ध्यान में, उनको जगाना पड़ेगा, थोड़ा वहां पे जो है कीर्तन करना पड़ेगा। शंकर भगवान के पास जब जाओ ना तो शंकर भगवान के पास शिवालय में जाने के पास शिव को प्रणाम करने का, शिव की जयकारा लगाने की भी मुद्रा अलग है। जैसे बकरी की आवाज होती है ना, उस प्रकार से बम बम करते हुए जो है शंकर भगवान को जो है आवाज लगानी पड़ती है, क्योंकि भगवान तो ध्यान में रहते हैं, पर अपने परम आराध्य के ध्यान में रहते हैं। तो आज हे देवताओं वही तुम्हारे को करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ कैलाश। और सारे देवताओं को लेकर के हमारे परम आराध्या ठाकुर जी महाराज वो परब्रह्मा जो है देवताओं को लेकर के कैलाश पहुंच गए। और जब कैलाश में पहुंचे तो कैलाश में जो है भगवान शंकर के आज जो है दर्शन करे। बोला किरीटिने कुंडलेने रत्नमाला विभूषितम भस्मोधूलित सर्वांगा विव्रतम केलि पंकजम। अच्छा, शंकर भगवान के दर्शन जाकी रही भावना, जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होगी, जिस भाव से कोई परमात्मा का दर्शन करना चाहेगा, भगवान उसी भाव में उसी रूप में दर्शन देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा विश्वास रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जो आप श्रद्धा रखोगे, जो आप विश्वास रखोगे, जिस रूप को आप अपने मस्तिष्क में ले लोगे, वही रूप आपके सामने प्रकट होगा, ऐसा जो है भाव बताते हैं संत। तो आज जो है शंकर भगवान का नॉर्मली दर्शन क्या है? बोला कानों में कुंडल, और कुंडल भी किस चीज के? बिच्छू सांप, बिच्छू के कुंडल। बोला गले में जो है माला। बोला माला किस चीज की? बोला रुद्राक्ष की। बोला रुद्राक्ष तो कहीं कहीं दिखता ही नहीं रुद्राक्ष। बोला फिर? बोला सारे अजगर सांप जितने विषय वो सब गले में पहने हुए, है ना। ऐसा रूप है भगवान शंकर का। वो जब ब्याह के लिए गए ना तो वहां जो है रूप का वर्णन आप कभी दोबारा कथा सुनाएंगे, राम कथा में आता है। तो जैसी ही भगवती की माँ ने देखा, वहीं बेहोश थाली, आरती की थाली वहीं गिर गई। आरती करने गई थी दामाद की, कि आरती करने दामाद की, रूप देखा ये दामाद है कि दामाद का बाप है, वहीं गिर गई धड़म। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ऐसा रूप। तो शंकर भगवान का रूप का वर्णन अलग है। और यहां शिव पुराण में यहां जब देवताओं ने दर्शन किए तो यहां भगवान शंकर का रूप अलग है। बोला कैसा रूप है? कि बिल्कुल सफेद बने हुए, चिता भस्माले पो गरल मसनम देख पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति। भगवान का रूप के बाद तो चिता भस्म, लेकिन आज भस्म भी ऐसी लग रही, बोला जैसे पाउडर लगा रखा हो सारे शरीर में, इतना गोर वर्ण भगवान शंकर का। देवताओं ने दर्शन किए। और साथ में किरीटिनी कुंडलिनी। बोला किरीट और कुंडल, सुंदर कुंडल, रत्नों जैसे कुंडल आज पहने शंकर भगवान ने। और साथ में क्या कहा?
बोला रत्नों का, वैसे तो पत्थर के ऊपर ध्यान लगाते हैं, लेकिन आज देवताओं ने नई चमत्कार देखा, बोला रत्नों से बड़े हुए सिंहासन के ऊपर आज शंकर भगवान विराजमान है। बोले शंकर भगवान की। अब क्यों हुआ ऐसा? किसी संत ने बोला ऐसा क्यों हुआ? जो पत्थर के ऊपर ध्यान करते थे, जो सर्प की माला पहनते थे, जो बिच्छू के कुंडल पहनते थे, बोला आज ऐसे दर्शन कैसे हुए, राजाओं जैसे दर्शन कैसे हुए? क्योंकि देवता आज राजाओं वाले भाव से गए कि हमारी कोई रक्षा कर सकता है तो शंकर भगवान कर सकता है। आज भगवान ने उसी प्रकार से उनको दर्शन दिए। बोले शंकर भगवान की। बोला जब जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्त है ना, तो प्रभु ने आज वही मूर्त धारण कर ली और बोल रहे इस प्रकार से जो है सभी अंगों में भस्म लगाए हुए, हाथों में जो है लीला कमल धारण किए हुए और अपने अपने होने वाले गीत नृत्यों से बड़ी प्रसन्नता के साथ, और देवता भी पहुंचे। किसी ने ढोलक ले रखा है, किसी ने मृदंग ले रखा है, किसी ने जो है घड़ियाल ले रखा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है और कोई गीत गा रहा है और खूब नृत्य करे शंकर भगवान के सामने। बोले शंकर भगवान की। जब भगवान शंकर ने देखा कि देवता आए हुए हैं तो तब जो है समझ गए, विष्णु समझ गए। भगवान विष्णु बोला देव देवा महादेवा प्रब्रह्माखिलेश्वरा त्रिगुणातीता निरव्याग्रा त्रिदेवा जनका प्रभु। हे देवताओं के देव, हे परम आराध्य देव, हे परम पूजनीय देव, हे महादेव, हे प्रब्रह्मा, हे अखिलेश्वर, हे त्रिगुणातीत स्वामी, हे प्रभु निर्व्याग्र, हे त्रिदेव जनक, हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हुए हैं, सभी देवता आपकी शरण में आए हुए हैं। बोला हे प्रभु इन देवताओं की रक्षा करो। बोला किससे रक्षा करें? बोला प्रभु शंखचूड़ से इनकी रक्षा करो, प्रभु शंखचूड़ से इनकी रक्षा करो। सारे देवता उस शंखचूड़ से दुखित हो रखे हैं, सारे देवताओं का अधिकार उस शंखचूड़ ने हरा हुआ है, तो प्रभु रक्षा करो इन देवताओं की। और साथ में कह रहे दीननाथा सहायीचा दीनानम प्रतिपालका। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे भोलेनाथ, हे भूत भावन प्रभु, आप दीनों की रक्षा करने वाले हो। हे प्रभु आप अनाथों की रक्षा करने वाले हो। हे प्रभु इन दीनों की रक्षा, ये जो आज देवता हैं ये भी दीन बन चुके हैं। हे प्रभु ये दीन बन चुके हैं तो आप दीन बंधु हो क्या? अगर आप ये देवता दीन बन चुके हैं तो दीनों का बंधु, ये बंधु मतलब दीनों का मित्र, दीनों का सखा, संकट में पड़े हुए व्यक्ति का सखा। और सखा कौन होता है? जो रक्षा करता है। सखा कौन होता है? जो साथ देता है। तो हे प्रभु अगर ये देवता दीन बन चुके हैं तो आप दीन बंधु हो और इन देवताओं के आप रक्षा करो, इनके अधिकार आप वापस दिला दो। बोले शंकर भगवान की। तो इस प्रकार से जब हुआ तो भगवान शंकर ने जो है ब्रह्म विष्णु और सारे देवताओं का शंखचूड़ का वृत्तांत बताया। देखो केशव वो ब्रह्मा पर ब्रह्म भगवान विष्णु वो भी जानते हैं कि शंखचूड़ कौन है, और इधर हमारे भोले बाबा वो तो जानते ही है, क्योंकि उसका जो संहार था, उस जो शंखचूड़ था, ये लीला भी भगवान शंकर ने ही रची हुई थी। क्यों रची? कि एक बार गोलोक में राधा कृष्ण विहार कर रहे थे। और बोला कैसे विहार कर रहे थे? बोला बिना फिकर के विहार कर रहे थे, नो टेंशन, ऐसे इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं। बिना फिकर के जो राधा कृष्ण गोलोक में विहार कर रहे हैं। और शंकर भगवान जब गए कहा गोलोक में, तो भगवान शंकर ने जो है सोचा कि गोलोक की भी कोई मर्यादा होनी चाहिए। और शंकर भगवान ने वही जो उनका सुदामा, उनका जो पार्षद था, उसको श्राप दिला दिया, जानबूझ के भेजा। और जब जानबूझ के भेजा, भगवान ने लीला करी, राधा को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। तो आज शंकर भगवान वही कथा सुना रहे हैं। किसको? भगवान विष्णु ब्रह्मा देवताओं को। सुनो, इसको मैं जानता हूं, ये मेरे कारण से ही दानव बना है और इसी कारण से जो है ये दानव बना। लेकिन इसको याद है भी सब, कौन? ये शंखचूड़ को। ये मेरे कारण से दानव बना क्योंकि राधा कृष्ण वहां वो जो है स्वच्छंद हो चुके थे गोलोक में। शंकर भगवान बोल रहे हैं स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा से चलने वाला। तो इसलिए मैंने वहां लीला करी और ये राधा की वजह से जो इसको श्राप, राधा क्रोधित हो गई। लेकिन जब राधा को बाद में पता चला, जब राधा जो है राधा को बाद में जो है ज्ञान आया, तो राधा ने पूछा कि इसका उद्धार कैसे होगा। तब जाके जो है मैंने कहा था कि इसका उद्धार भी अब जो है ये मनुष्य लोक में दानव जाति में जाएगा और वहां इसका उद्धार होगा। सारा वृत्तांत बताया बोले शंकर भगवान की।
कथा लंबी हो जाएगी, ज्यादा इधर नहीं ले जाएंगे, सीधा आगे की तरफ चलते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो इधर क्या हुआ, बोला मैं इसका सारा वृत्तांत जानता हूं, आप इन राधा के एवं पार्षद के साथ अपने स्थान को जाइए। और भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान बोला हे देवताओं, आप अपने अपने स्थान को जाओ, समय आने पर मैं आप दोनों को जो है दोनों को सब द्वारा उद्धार करूंगा। और बोला मैंने यहाँ इसको आश्वासन दिया था कि जो है राधा कृष्ण को, अच्छा राधा को भी वह श्राप, वो जो ये तुलसी थी जो शंखचूड़ की पत्नी है, उसको भी गोलोक में श्राप मिला था। तो भगवान शंकर ने जब इन्होंने वहां निवेदन किया था गोलोक में, तो शंकर भगवान ने कहा था कि सुनो, चिंता मत करो, समय आने पर मैं ही तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम भगवान विष्णु के पार्षद थे, भगवान विष्णु तक वापस लाना भी मेरी जिम्मेवारी है। शंकर भगवान ने कहा अगर मैंने करा है ना, तो अगर मेरी वजह से तुम जो है इस गोलोक को छोड़ के जा रहे हो, तो इस वापस इस गोलोक में लाने की जिम्मेवारी भी मेरी बनती है। बोले शंकर भगवान। ये किसको सुना रहे? देवताओं को। अब देवताओं को ये सुनाया, तो उसके बाद जो है भगवान कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे देवगणों, आप लोग अपने स्थान को चले जाओ, चिंता मत करो, इसकी डर जो है इससे भय मत करो, चिंता मत करो, इस भय को, इस डर को मैं समाप्त कर दूंगा। अब आप अपने अपने स्थान को जाइए, मैं अवश्य इस शंखचूड़ का वध कर दूंगा, मैं अवश्य इस शंखचूड़ का संहार कर लूंगा, आप चिंता मत करो। बोले शंकर भगवान के। अच्छा, जब शंखचूड़ को जो है इस प्रकार से जो है देवता अपने अपने स्थान को गए, तो शंकर भगवान ने शंखचूड़ को समझाने के लिए, शंखचूड़ को समझाने के लिए गंधर्वों का राजा एक चित्ररथ, गंधर्वों का नाम था, जिसका राजा था जिसका नाम था चित्ररथ। अच्छा, गंधर्व एक ऐसे हैं जो सबके साथ मित्रता रखते हैं, सबके साथ उनका जो है तालमेल बैठता है। तो गंधर्वों का राजा चित्ररथ को बुलाया शंकर भगवान ने, और शंकर भगवान ने चित्ररथ को बोला कि भाई ऐसा कर कि तू शंखचूड़ के पास जा और शंखचूड़ को ये समझाना कि भाई क्यों बेकार देवताओं से बैर ले रहा है, तू अपना राज्य कर, देवताओं को अपना राज्य करने दे, अपने अपने अधिकार में काम करो, देवताओं का जो काम है वो देवता करे, तेरा जो काम है तू कर, इसलिए तू देवताओं का अधिकार वापस कर ले। और इस प्रकार से जो है शंखचूड़ को जो है समझाने के लिए जो है चित्ररथ, यानी चित्ररथ का दूसरा नाम है पुष्पदंत, को भेजा। और शंखचूड़ के पास जब चित्ररथ यानी पुष्पदंत गया, पुष्पदंत ने जो है शंकर भगवान का संदेश शंखचूड़ को सुनाया कि शंखचूड़, मैं शंकर भगवान का दूत हूं, शंकर भगवान ने संदेश भेजा है, तो उनकी बात मान ले, अगर नहीं मानता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बोले शंकर भगवान के। देवमाश्रणम प्रशरणम पन्ना देवेशम शंकर सताम अहम पुरुद्रो महारुद्र स्वाम वदिष्यामेन संशयाम। भगवान शंकर ने बोला है तेरे लिए, कौन? पुष्पदंत बोला है हे शंखचूड़, भगवान शंकर ने बोला है कि मैं सज्जनों का रक्षक हूं, जो सज्जन है उसका रक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है। और देवता लोग मेरी शरण में आए, सारे देवताओं ने मेरे से विनती करी है, सारे देवताओं ने बताया कि तूने देवताओं को परेशान करके रखा हुआ है, इसीलिए बोला अथा मैं महारुद्र हूं, मैं ही शंकर हूं, मैं ही महारुद्र हूं, तो मेरी बात मान ले, अगर नहीं मानेगा मैं तेरा संहार कर लूंगा, मैं तेरा वध कर दूंगा। बोले शंकर भगवान के। इस प्रकार से जब संदेश भेजा, तो वो जो दूत है, वो जो शंखचूड़ नाम का दैत्य है, वो बोलता है कलाधीनम जगत सर्वा विज्ञेयम सचराचरम कलाद भवत सर्वम हे विनश्यते न कालता। बोला, वो बोल रहा है किसको? दूत को, पुष्पदंत को, कि हे पुष्पदंत मेरी बात सुन ले, अब तू मेरा संदेश भी शंकर भगवान को सुना लेना। तू संदेश लेके आया है, तेरा काम है संदेश देना, डाकिया का काम क्या है? डाक देना। वहां की डाक आई, हमारे को चिट्ठी पकड़ा दी, हमने जो चिट्ठी भेजी वो दूसरी डाक वहां भेजा, पहुंचा दी। तो वही पुष्पदंत को बोलता है पुष्पदंत, कौन? शंखचूड़, तूने डाक, तूने जो संदेश लाया मेरे पास, ठीक है, अब तू मेरा संदेश भी शंकर भगवान के पास पहुंचा दे। बोला क्या? शंकर भगवान को कहना कि चराचर जगत काल के अधीन है, जब तक किसी का काल आया नहीं तब तक वो मर नहीं सकता। चराचर जगत जो है काल के अधीन है,
आज इनको जानना चाहिए। और काल ही सबको उत्पन्न होता है और काल से ही सब कुछ नष्ट होता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि काल से उत्पन्न होता है और काल से ही सब कुछ नष्ट होता है। ये कथा तो वही हो गई ना। रुद्र रूप भगवान हनुमान जी पहुंचे रावण के पास समझाने के लिए। बोला तू किसको गुरु मानता है? बोला शंकर भगवान। बोला ये समझ ले कि तेरा गुरु तेरे सामने आ जाए, बात मान ले, क्योंकि रुद्रावतार भगवान हनुमान जी, लेकिन समझे नहीं। तो इधर जो है वो पुष्पदंत समझा रहे, समझा नहीं। वो शंखचूड़ बोल रहा है कि काल सब कुछ उत्पन्न करता है, काल से सब कुछ नष्ट होता है। शंकर भगवान को ये कह देना, तुम जाओ शंकर से कहना कि मैं देवताओं का एक रति भी अधिकार वापस नहीं करूंगा। शंकर भगवान को जो करना है वो कर दे। बोले शंकर भगवान की, मैं कुछ वापस नहीं करूंगा। और जब ऐसा हुआ, शंखचूड़ ने समझ लिया कि शंकर भगवान युद्ध करने के लिए आएंगे। शंखचूड़ जो है युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, युद्ध के लिए चल पड़ा। और महाराज तुलसी से, शंखचूड़ की पत्नी कौन है? तुलसी। तुलसी से विदा लिया, हे तुलसी मैं आज युद्ध के लिए जा रहा हूं। और साथ में कह दिया, देख तेरा पति, अब जो अहंकारी होता है ना, अहंकार, अहम ब्रह्मास्मि अहंकारी, देख आज तेरा पति किससे युद्ध करने जा रहा है? भगवान शंकर से युद्ध करने जा रहा है। तुलसी से इतना कह के, और तुलसी से जो है युद्ध करने के लिए पुष्पभद्र नदी के तट पर जो है वहां पहुंच गया। महाराज पुष्पभद्र नदी के तट पर शंखचूड़ ने अपने एक बुद्धिमान दूत को, और जैसे पहले शंकर भगवान ने भेजा था शंखचूड़ के पास दूत, अब शंखचूड़ ने अपना एक दूत भेजा शंकर भगवान के पास। और शंकर भगवान को बोला, शंखचूड़स्य दूतो हम त्वत्साकाश मिहागत वर्तते हे किमक्षादा। बोला हे प्रभु, हे शंकर भगवान। वो दूत, जब शंखचूड़ का दूत शंकर भगवान के पास पहुंचा तो प्रणाम किया शंकर भगवान को। भगवान को बोला, हे प्रभु मैं शंखचूड़ का दूत हूं और यहां आपके पास आया हूं, और आप ये बताओ कि आप क्या चाहते हो। हाँ, दूत बोल रहा है। एक बिल्ली शेर को बोले कि हे शेर तू क्या चाहती है, कि तू क्या चाहता है मेरे से लड़ाई करे। आज वही स्थिति हो गई कि शंखचूड़ का दूत बोल रहा है शंकर भगवान से कि हे प्रभु मैं शंखचूड़ का दूत हूं, आज आप अपनी फाइनल राय बता दो, डिसीजन आप बता दो, क्या चाहते हो आप। तो इस प्रकार से जो है जब ऐसा सुना तो भगवान बोले, शृणु दोता महाप्रज्ञा बाचो मम सुखावहम कथनीयामिदा तस्मै निर्विवादम विचार्य च। शंकर भगवान बोले, हे दूत, हे बुद्धिमान दूत, तुम मेरे सुखदायक वचन को सुनो, विचार करके मेरे वचनों को निर्विवाद रूप से वो शंखचूड़ को कह देना। शंखचूड़ को ये बताना कि तदपुत्रोद्धारिण को दम्भो दानविंद्रो महावते तस्य त्वं तनया श्रेष्ठो धर्मात्मा दानवेश्वर। शंखचूड़ को इतना याद दिला देना कि हे शंखचूड़ कोई साधारण दानव नहीं है तू। भगवान शंकर कह रहे हैं शंखचूड़ को सिर्फ इतना कहना कि हे शंखचूड़ तू कोई साधारण दानव नहीं है। बोला कैसा? बोला विप्रचित धार्मिक बुद्धिमान दानवराज, विप्रचित का तो नाती है, नाती बोलते हैं ना, है ना, विप्रचित का तो नाती है और दंभ का तो पुत्र है। और तेरी मां जो है, तेरी जो है दादी, उसका नाम है धनु, धनु के वंश में तू पैदा हुआ और वो किसी और की कन्या नहीं है। किसकी? बोला जो है धनु की, जो है धनु किसकी कन्या है? बोला दक्ष की कन्या। ऐसे बड़े कुल में तू पैदा हो रखा है और इतने बड़े कुल में पैदा होकर के तू देवताओं के साथ बैर ले रहा है? इतना तुझे उचित लगता है ये क्या? ऐसा विरोध तुझे उचित लगता है? ऐसा लड़ाई झगड़ा तुझे उचित लगता है? ये बोलना किससे? शंखचूड़ से। और साथ में कह दिया कि हे दूत शंखचूड़ को इतना भी कह देना। बोला क्या कहना? शंखचूड़ को ये कहना कि तू जो है तू साधारण नहीं है, तू और दानवों जैसा नहीं है। दानव भी कई प्रकार के हैं। दानव, एक दानव वही है जो जिसका भी बुद्धि विचार हो गए, खराब हो गए। एक दानव जिसके कर्म भी खराब हो गए, है ना। तो हे शंखचूड़ तू दानव ऐसा दानव नहीं है, तू दानव है केवल श्राप के कारण से तू दानव हुआ। इसलिए तू समझ मेरी बात और तू देवताओं का अधिकार वापस दे दे। बोले शंकर भगवान की। और जब इस प्रकार से कहा तो भगवान कहते हैं कि तू देवताओं से बैर क्यों लेता है?
क्यों बैर भाव लेता देवताओं से, तुझे नहीं लेना चाहिए। और साथ में शंकर भगवान कहते हैं कि देख मैं तो सबका आराध्य हूं, मैं तो सबका पूजनीय हूं, जो मेरे शरण में आ जाए, जो मेरे पास आ जाए, मैं उसी का हूं। भगवान किसके? जिसका प्रेम भगवान के प्रति है। जिसका प्रेम ही नहीं है भगवान के प्रति, भगवान को बोलेंगे तू कौन मैं कौन? होता ही भाई, ये तो साधारण जीवन है। आप मुझे जो है नहीं जानोगे तो मैं आपको क्यों जानूं? तो वो तो परब्रह्मा है, वो परब्रह्म जो है वो तो जो उसकी शरण में गए भगवान उसके हो गए। मैंने कल समझाया था ना, कल की कथा में, कि आप जितना प्रेम आप परमात्मा से करोगे, समझ लो उससे दुगना प्रेम परमात्मा आपको करेगा। समझ गए? भाव सीधा सूत्र ये समझ लो कि जितना प्रेम आप भगवान से करोगे उससे दुगना जो है प्रेम परमात्मा आपसे करेगा। जितना भाव आप, जितनी श्रद्धा आप परमात्मा के चरणों में रखोगे, उससे दुगना भगवान आपका ख्याल रखेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म क्या है? भगवान। भगवान के आप शरण में रहो, भगवान का आप चिंतन करो, भगवान का आपका भजन करो। बोला उसके बदले में क्या मिलेगा? बोला बदले में जो है भगवान आपका ख्याल रखेंगे। और जब भगवान आपका ख्याल रखने लग गए तो किसी प्रकार का टेंशन नहीं, किसी प्रकार का तनाव नहीं, किसी प्रकार का रोग नहीं, किसी प्रकार की व्याधि नहीं। ऐसे ही है। बोले शंकर भगवान की। तो आज शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं तो सबका हूं भाई। जैसे ही शंकर भगवान ने बोला मैं सबका हूं, तो वो जो दूत था वो बड़ा चतुर था, बहुत चालाक था वो दूत। हिरपुरुष ने, शंखचूड़ ने ऐसे ही नहीं भेजा, बुद्धिमान को ही भेजते हैं। दूत बना के किसको भेजे? जिसका दिमाग हो। अब आप दूत बना के भेजो किसी को भी, दूसरे आदमी ने उसको 2 थपेड़ मारी वापस भेज दिया, क्या करोगे? है ना? बलवान भी होना चाहिए। दूसरी बात कि बुद्धि, किसी को भी भेजो, दूसरे आदमी ने 2 शब्दों से उसको हड़का दिया, वो वापस भाग गया बिल्ली की तरह, तो क्या करोगे? इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए। तो आज शंखचूड़ ने बुद्धिमान दूत भेजा हुआ है। भगवान ने जैसे ही कहा मैं सबका हूं, तो तुरंत दूत ने कहा, बोला प्रभु अगर आपको सबके हो तो सुनो। कैसे हो आप सबके? मैं नहीं मानता। बोला कैसे? बोला सब भ्राति को हिरण्याक्षा कथम देवस्य हिंसते शुंबादयो सुरस्येवा कथम देवे निपातित। बोला प्रभु अगर आप सबके हो तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को क्यों मारा भाई? क्यों मारा गया उनको? दूसरा, शुंभ और निशुंभ दैत्य को क्यों मारा गया? तीसरा, प्रभु ये बताओ कि पूर्व काल में पुरा समुद्र मथने पीयूषम भक्षते सुरे कलेसा भाजो एवं तत्का ते सर्वे फल भोगिना। हे प्रभु ये बताओ, पूर्व समय में देवताओं ने और दानवों ने समुद्र मंथन किया। जितनी ताकत देवताओं की लगी उतनी ताकत राक्षसों ने भी लगाई। ऐसे ही होता है जब समुद्र मंथन, जब आप लस्सी निकाली, किसी ने दही बिलोई है किसी ने, तो दोनों हाथ की ताकत बराबर लगती है ना। तो जितनी ताकत देवताओं ने लगाई उतनी ताकत राक्षसों ने लगाई। तो हे प्रभु ये बताओ, जब उसमें से अमृत निकला था उस समय देवता चट करके अकेले खा गए, अकेले पी गए। उस समय क्यों नहीं बोला कि इनको भी पिलाओ? इतना चालाक दैत्या। बोला प्रभु अब अगर आप सबके हो ना तो बताओ, उस समय जब समुद्र मंथन में से वो अमृत निकला था तो अकेला देवता क्यों पी गए? अरे पिए तो पिए, नारी का भेष बना करके पिला दिया सबको। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो ये चालाकी क्यों करी? आप बोल रहे हो आप तुम्हारे हमारे भी हो, तो कैसे हो हमारे? मैं तो नहीं समझता आप हमारे हो। और साथ में बोला इन दोनों का विरोध, और बोला हे प्रभु आप ये बताओ कि दैत्यों का बैर सदा किसी न किसी निमित्त होता आया है। क्रमशः जीत और हार काल के अधीन है। प्रभु ये जीत और हार तो काल के अधीन है, लेकिन जब जब प्रभु देवताओं में और दानवों में कलेश हुआ है तो उस समय आपको मैंने हमेशा जो है देवताओं की तरफ देखा, कभी नहीं देखा कि आप दानवों की तरफ खड़े हुए होंगे। बोला कैसे? बोला पूर्व में जलंधर की कथा देख लो, है जलंधर का जब स्थिति, जलंधर ने सब कुछ जीत लिया तो आप बीच में आ गए। और किस तरफ रहे? बोला देवताओं की तरफ रहे। तो आप कैसे बोल रहे हो कि आप दोनों तरफ सबके हो? सबके तो नहीं हो आप तो केवल देवताओं के हो। अब इस प्रकार से जब कहा तो भगवान शंकर भी एक बार सोचने लग गए, तो बुद्धि से चतुर बुद्धि वाला है। बोले शंकर भगवान की। लेकिन शंकर भगवान ने तुरंत जो है उस दूत को जवाब दिया। बोला क्या? बोला वयम भक्ता पराधीनम न स्वतंत्रा कदापि तदिच्छाया तत्कर्माणा न कस्यापि न पक्षिणा। बोला हे दूत मेरी बात सुन ले, मैं किसी का पक्ष और विपक्ष नहीं रहता, न मैं किसी के पक्ष में रहता हूं न किसी के विपक्ष में रहता हूं। बोला फिर?
बोला मेरी शरण में जो आ जाए मैं उसी के पक्ष में हूं। मैं किसके पक्ष में हूं? जो मेरी शरण में आ जाए। बोला सुन, मैं स्वतंत्र भी नहीं हूं। शंकर भगवान कह रहे मैं स्वतंत्र भी नहीं हूं भाई, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। अब देवता किसके? भक्तों के अधीन है। भगवान विष्णु का देख लो, कई बार उदाहरण देख लो। राजा बलि ने जब जो है प्रार्थना करी वो 3 कदम जमीन वाली, तो लास्ट में उसने बलि ने बोला क्या चाहिए बलि तुझे? बोला बन जाओ मेरे सिक्योरिटी गार्ड, है ना, द्वारपाल बन जाओ। और वो पाताल में जाकर के वहां उनके द्वारपाल बन गए। तो देवता पराधीन है। तो बोला, वो कह रहे हैं बोला मैं भक्तों के अधीन हूं, अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करता हूं। पूर्व काल में विष्णु दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का युद्ध हुआ। भक्तों के कल्याण करने के लिए विष्णु ने पूर्व काल देवताओं की प्रार्थना से, अच्छा जो तो हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा सुना रहा है, वो दूत को बोला तू बोला ना हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, तो विष्णु की क्या गलती है भाई? उन्हीं का पुत्र, हिरण्याक्ष का पुत्र, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, वो उसने भगवान की प्रार्थना करी, भगवान से निवेदन किया। खुद उसी के पुत्र ने बोला कि ऐसे आतताई को समाप्त कर दो। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो विष्णु तो भक्तों के अधीन है। तो इसलिए हे दूत, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाए मैं उसके पक्ष में हूं। और इस समय क्या? इस समय सारे देवता मेरी शरण में आए। सारे देवताओं ने बोला कि मेरी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारे अधिकार छीन चुके हैं। तो मैं देवताओं के अधिकार दिलाने के लिए देवताओं की तरफ से खड़ा हूं। अगर तेरा स्वामी शंखचूड़ नहीं मानता तो मैं उसके साथ युद्ध जरूर करूंगा। बोले शंकर भगवान की। और वो जो है दूत चला गया वापस शंखचूड़ के पास। भागते हुए कथा करेंगे, आज दौड़ते हुए कथा करेंगे, क्योंकि ये कथा का विस्तार अगर करो ना तो 4-5 दिन की कथा है। जो कथा मैं आज एक दिन में आपको श्रवण करवा रहा हूं। बोले शंकर भगवान। शंखचूड़ उद्देश्य को देवताओं का दानवों के साथ जो है, उसके बाद देवताओं और दानवों का भयानक संग्राम हुआ। शंखचूड़ के साथ स्वामी कार्तिकेय भगवान का युद्ध हुआ। कार्तिकेय कौन? शंकर भगवान के। घमासान युद्ध हुआ, तिरछों से, बाणों से, शंख जो है त्रिशूल से सारे जो है युद्ध हुआ। और उस युद्ध में महाराज वो शंखचूड़ दानव जो है इतना बलशाली है कि माँ भगवती जगज्जननी परम्बा जगज्जनना कालिका भी उस युद्ध में प्रवेश करेगी। काली माता भी उस युद्ध में प्रवेश करेगी। बोले जगज्जननी कालिका मैया की। और उस कालिका युद्ध में जब प्रवेश कर गई, घोर युद्ध हुआ। आकाशवाणी सुन करके काली जो है भगवान शंकर के पास पहुंची। जब उस युद्ध का भयंकर हुआ तो काली जो है आज माँ भगवती काली भी भगवान शंकर के पास पहुंची और उस युद्ध का समाचार शंकर भगवान को सुनाया। बताया कि प्रभु वो जो दानव है, वो जो शंखचूड़ है, महाभयानक संग्राम कर रहा है। और तब शंकर भगवान उस युद्ध में प्रवेश हुए महाराज। अब शंकर भगवान शिव शंखचूड़ में भयंकर युद्ध में शंखचूड़ के सैनिकों का जो है संहार होने लग गया। जितने शंखचूड़ के सैनिक थे सबका जो है संहार होने लग गया। और शिव शंखचूड़ का युद्ध हुआ। और इधर क्या हुआ? जब युद्ध हुआ तो शंख ने भी अपनी, वो जो शंख नाम का दैत्य था, उसने अपनी गंधर्वी माया फैला दी। गंधर्वी माया समझते हो ना, जैसे कोई पिक्चर दिखा के गंधर्वी माया फैला दी। और उस गंधर्वी माया को देख करके एक कुछ समय के लिए तो शंकर भगवान विरत हो गए, भूल गए कि मैंने युद्ध भी करना था। वो गंधर्वी माया को देख करके भूल गए मैंने युद्ध भी करना था। और इधर क्या हुआ कि जब वो गंधर्वी माया को धारण किया तो भगवान विष्णु जान गए कि ये गंधर्वी माया तब तक ही कर सकता है जब तक इसकी पत्नी तुलसी पतिव्रता धर्म में परायण है। बोले शंकर भगवान की। और जब तक इसके पास कवच है, कौन सा कवच? जगन मंगल कवच, कृष्ण का कवच जब तक इसने पहना हुआ है तब तक ये गंधर्वी माया भी कर सकता है, तब तक कोई इसको जीत भी नहीं सकता। तो क्या हुआ? भगवान विष्णु ने क्या किया? वो तो छलिया है भाई, अच्छे को छल दिया उसने। शंखचूड़ क्या, भगवान ब्रह्मा के 4 मुख भी चकरा गए उसकी माया से। तो ये शंखचूड़ कौन है? तो आज वो जो है मायाधीश, तो क्या करा वो मायाधीश ने कि वृद्ध ब्राह्मण बेसेना विष्णु माया बिना बरा, स्वयं माया बना दी। आज माया पुरुष बन गया। बोले माया पुरुष में क्या बना? एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर दिया, लंबी लंबी दाढ़ी,
सफेद दाढ़ी और बीड़ा सा ब्राह्मण बन गया और पहुंच गया कहा, शंखचूड़ के पास। और जब शंखचूड़ के पास पहुंचा तो वो बोला, देहि भिक्षम दानवेंद्रा मह्यम प्राप्ताय संप्रदाम। बोला, हे दानवेंद्र, इस समय आपके पास आए हुए मुझे ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान कीजिए, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए आपसे, कुछ आप भिक्षा में दे सकते हो क्या? और साथ में नेदानी कतिश्यामी प्रकटम दीन वत्सल, और मैं इस समय दीन वत्सल स्पष्ट नहीं कहूंगा, हाँ बाद में आपसे कहूंगा। बोला, हे दानवेंद्र, हे शंखचूड़, मैं कुछ दान चाहता हूं आपसे, आप मुझे दान दोगे? बोला, बोलो क्या दान चाहिए? बोला, अभी नहीं बताऊंगा, इतना बता दो, दान दोगे? चतुर देखो, भगवान विष्णु तो मायाधीश है ना, वो तो छलिया है। अब वो छलिया बोला, हे शंखचूड़, मुझे दान दोगे? बोला, क्या दान चाहिए महाराज? बोला, वो नहीं बताऊंगा, ये बता दो कि दान दोगे। तो जब इस प्रकार से कहा तो बोला, हाँ दूंगा मैं दान, जो आप कहोगे वो दान दूंगा। तो उसके बाद जो है आपसे कहूंगा, बोला उसके बाद प्रतिज्ञा सत्य करेंगे, मैं तब तक नहीं कहूंगा जब तक तू ये प्रतिज्ञा नहीं लेता कि जो मैं कहूंगा तू मुझे देगा, पहले प्रतिज्ञा ले ले। तो तब राजा ने प्रसन्न मुख होकर के, वो जो विष्णु जो है शंखचूड़ है, उसने प्रसन्न मुख होकर के ऐसा कह दिया। उसके बाद जब उसने कह दिया कि मैं दूंगा और प्रसन्न होकर के कह दिया, उसके बाद छल से भगवान कहते हैं कि सुन हे शंखचूड़, मुझे दान में पता क्या चाहिए? बोला, क्या चाहिए? बोला, जो तूने कवच पहना हुआ है ना, कृष्ण कवच, जगन मंगल मंगल कवच, वो कवच मुझे दान में दे दे। बोले, शंकर भगवान की। 1 मिनट के लिए शंखचूड़ सोचने लग गया कि ये कौन है भाई जिसने जगन मंगल कवच मेरे से ले लिया। तो बोला, वो कवच मुझे चाहिए। तो ऐसा कह करके जो है बोला, उसी समय, क्योंकि दानवेंद्र वो जो है शंखचूड़ है, मैंने बताया ना कि पूर्व जन्म में सुदामा था, भगवान का पार्षद था, दान की भावना उसमें कूट कूट के भरी हुई है। जैसे ही दान मांगा तो अपने प्राणों के समान दिव्य कवच को उसने दान में ब्राह्मण को दे दिया, शंखचूड़ का जो है। और इधर क्या हुआ, भगवान विष्णु वहीं पे नहीं रुके, वहां तो बूढ़े ब्राह्मण बन करके वो कवच ले लिया। कवच जैसे लिया, वहां से 9 तो 11 हो गए। बोले, शंकर भगवान के। और सीधा कहां पहुंच गए? बोला, तुरंत जो है मया ते कवचमचा। बोला, शंखचूड़स्य रूपेणा जगामा तुलसीम प्रति। और जहां शंखचूड़ की राजधानी है, उस राजमहल के बाहर ढोल बाजने के साथ अब शंखचूड़ युद्ध से वापस आ रहा है। उस राजमहल के बाहर ढोल बाजने का साथ जो शंखचूड़ युद्ध से वापस आ रहा है। और ऊपर महल में कौन बैठी हुई है? तुलसी बैठी हुई है। तुलसी ने देखा कि महल के बाहर ढोल नगाड़े बज चुके हैं, यानी मेरा पति युद्ध से वापस आ चुका है। और वो तुलसी खिड़कियों से देखती है तो शंखचूड़ रथ में बैठ करके युद्ध से वापस आ रहा है। बोले, शंकर भगवान की। ये तो सोचे ही नहीं ये माया हो रही है, ये तो सोचे ही नहीं ये छलिया है, कुछ भी कर सकता है। और स्वयं आज जो है शंखचूड़ बन करके उस महल में प्रवेश कर गया। कहां? तुलसी के महल में प्रवेश कर गया। वहां जाकर माया विशारद विष्णु ने देव कार्य की सिद्धि के निमित्त उनके साथ जो है तुलसी के साथ रहने लगे और बहुत समय तक रहे, तुलसी के साथ रमण किया, बहुत समय तक रहे। परमात्मा बोला, तच्छूलम विजयम नामा शंकरस्या परात्मना चकासे संसर्वारोदसी संप्रकाशयान। और बोला, इधर क्या हुआ? जब जो है बोला परमात्मा शिव का हुआ विजय नाम का त्रिशूल सभी दिशाओं तथा भूमि को प्रकाशित करता हुआ करोड़ों मध्याह्नकालीन सूर्य तथा प्रलय अग्नि की अग्निशिखा के समान वो जो है दुषा भयंकर भगवान का जो है भगवान का त्रिशूल सारे राक्षसों का संहार करने लग गया। भगवान शंकर उग्र हो गए, जो पहले शिव थे अब शंकर बन गए, संहार करने लग गए, सारे दैत्यों का, सारे राक्षसों का संहार करने लग गए। और विप्रता व्योमने तच्छूलम शंखचूड़ो पिछणात। और उस त्रिशूल ने आकाश मंडल में चक्कर काटते हुए शीघ्र ही शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के सिर पर गिरकर को क्षण मात्र में जो है शंखचूड़ को भस्म कर दिया। शंखचूड़ की लीला वहां उस युद्ध में समाप्त हो गई। बोले, शंकर भगवान की। और इस प्रकार से जो है शंखचूड़ शिव जी की कृपा से साप मुक्त हो गया और अपने पूर्व को प्राप्त हो गया। शंखचूड़ की अस्थियों से एक प्रकार की शंख जाति प्रकट हुई। और जो शंखचूड़ मरा था, वो जो शंखचूड़ को भगवान ने मारा था,
उससे एक प्रकार से शंख जाति उत्पन्न हो गई। और इस प्रकार शंकर जी के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं ने प्रशस्त माना, विशेष करके विष्णु लक्ष्मी के लिए, उनके संबंधियों के लिए शंख जल महाप्रिय है। और जो शंख का जल है ना, भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। और इससे पूर्व क्या था, बोला इस प्रकार से जो है, जब शंकर भगवान विष्णु की आरती होती है ना, कभी ठाकुर जी के मंदिर में जाना या किसी भी मंदिर में, तो उसमें बोलते हैं आका वो जो है आप शंख तोयम, ऐसा शंख का जल लेते हैं और उसके बाद आरती के ऊपर घुमाते हैं। तो शंख का जल जो है विष्णु को और लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और इस प्रकार से कहने लगे, बोला जो बुद्धिमान इस चरित्र को नित्य सुनता है, पढ़ता है और सुनाता है, वह धन धान्य से पूर्ण होता है। बोला इस चरित्र की जो कथा सुनता है ना, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बस अब 5 मिनट रुक जाइए, आप 5 मिनट हम तुलसी विवाह करवा के छोड़ेंगे। बोले तुलसी मैया की। क्योंकि आज तो सबके मन में है ना कि तुलसी विवाह होगा, तो होगा, जरूर होगा, 5 मिनट में करवा देंगे। बोले शंकर भगवान की, है ना। तो अब इधर क्या हुआ कि वो शंखचूड़ जब समाप्त हो गया, इधर महल में कौन, वो मायापति, वो जो है जगत का आधार, वो छलिया कहाँ बैठा हुआ, तुलसी के साथ बैठा हुआ। और एक दिन तुलसी के साथ बिहार में जो है, तुलसी समझ गई कि ये मेरा पति नहीं है, ये कोई और है। पुनः उस शंख का रूप धारण कर तुलसी के घर गए। उन्होंने तुलसी द्वारा पास धुंध भी बजाई, जय शब्द उच्चारण किया, सुंदर को जगाया। और बोला उस समय क्या हुआ कि इस विश्व का, अब जब तुलसी के पास जब विष्णु गए थे ना, वो कौन गया था, शंखचूड़ यानी विष्णु गए थे। क्योंकि तुलसी तो समझ गई कि युद्ध से मेरा पति आ गया। और तुलसी के पास जब गए तो तुलसी बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ा स्वागत किया, पूजन किया अपने पति का। और जब पूजन हुआ, पूजन करके सब हो गया महाराज, तो तुलसी ने पूछा, अब जैसे पति पत्नी बैठते हैं तो बाहर की खबर पूछते ही है ना, भाई आप बॉम्बे गए थे, क्या क्या हुआ रास्ते में, कैसे आपकी डील हुई, ऐसी होता ना उस समय युद्ध का समाचार पूछ लिया। भाई आप युद्ध में गए थे, इतने बड़े देवताओं के साथ आपने युद्ध किया, विष्णु के साथ, ब्रह्मा के साथ, रुद्र के साथ, इंद्र के साथ, कैसा रहा आपका युद्ध। और महाराज वो तुलसी कह रही है कि जो शंकर भगवान है वो त्रिलोक का स्वामी है, वो तो शंकर भी है तो शिव भी है। शिव जब तक है तब तक सुंदर है, शंकर बन जाए तो संहार कर लेता है। तो ऐसे शंकर भगवान के साथ आपका युद्ध हुआ, उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, आप कैसे जो है युद्ध प्रफुल्लित होकर के खुश होकर के आ रहे हैं, उस युद्ध का परिणाम मुझे सुनाइए। बोले शंकर भगवान के। अब तो माया का स्वामी है ना, वो तो छलिया है, बातों ही बातों में छल कर देता है। तुलसी को बोला सुन, भयंकर युद्ध हुआ हमारा सारे देवताओं के साथ, देवता थर थर कांपने लग गए उस युद्ध से। शंकर भगवान युद्ध में आए, जब हमारा हजारों वर्ष तक युद्ध चला, कोई एक दूसरे से हारा नहीं, तो ब्रह्मा जी बीच में आ गए। कौन आए, भगवान ब्रह्मा जी आ गए। और ब्रह्मा जी ने दोनों की संधि करवा दी, यानी दोनों को मित्र बना दिया। शंकर भगवान को मेरा मित्र बना दिया। बोले शंकर भगवान, बातों में छल दिया तुलसी को। बोला ब्रह्मा जी आए थे युद्ध के बीच में, ब्रह्मा जी ने समझाया, मेरे को भी समझाया और शंकर भगवान को भी समझाया। और शंकर भगवान ने मुझे मेरा अधिकार दिया और मैंने छोड़ दिया देवताओं का अधिकार। क्या बोल रहे हैं, मैंने देवताओं का अधिकार छोड़ दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने समझाया था। और शंकर भगवान कैलाश चले गए और मैं वापस अपने महल आ गया। बोले शंकर भगवान के। अब अपनी बातों में छल दिया, लेकिन कर्मों में नहीं छल पाए। जहां कर्म की बारी आई, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्मों में नहीं छल पाए। उधर तुलसी ने पहचान लिया कि ये जो है कोई मेरा पति नहीं है। और जैसे ही पहचान लिया तो तुरंत बोला तू ये बता कि तू कौन है, कहां से आया है, मेरा पति तो नहीं हो सकता है। जैसे ही ऐसे बोला तो भगवान विष्णु जो है आज शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, आज जो है शांत पुरुष जो है बन वाला विभूषित चतुर्भुज नारायण जो सामने प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तुलसी ने देखा ये तो भगवान स्वयं विष्णु है। और तुलसी ने जब देखा, बोला हे विष्णु, तू जगत का पिता है, परब्रह्म तुझे कहते हैं, जगत का आधार तू ही है। सारे देवता तेरे से जो है तेरे से प्रकट होते हैं, सारे देवता तुझे में समाहित हो जाते हैं, तू जगत का आधार है। लेकिन तूने आज मेरे साथ छल किया, क्या तुझे शर्म नहीं आई इस छल करते हुए। बोले शंकर भगवान की है, क्या तूने इतना बड़ा जो छल किया मेरे साथ,
भगवान मेरी पतिव्रता धर्म को तुमने भंग किया, मेरे स्वामी का तुमने बद्ध करा दिया, इसलिए तुझे जो है तुम्हें शर्म नहीं आई, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप दे देती हूँ। बोला क्या? मैं तुम्हें श्राप दे देती हूँ, तुम पाषाण बन जाओ, यानी तुम पत्थर बन जाओ। बोले शंकर भगवान की। अब भगवान विष्णु चक्कर में पड़ गए, क्योंकि वो जो तुलसी थी ना, वो भी उनकी परम भक्त थी गोलोक में, और वो तो श्रापित होकर के यहाँ आई थी। अब भगवान विष्णु चक्कर में पड़ गए ना, उस अपने भक्त को भगवान, देखो भक्त के आगे भगवान मजबूर हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ भक्त का प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। भक्त का प्रेम अगर होना तो भगवान, मैं बोल रहा हूं कि भगवान आपके साथ डंडे को लेकर के आप भगवान को नचा सकते हो, नाच। और इसका प्रमाण क्या है? सारे गोकुल में ग्वाल बालों ने उसको जूठा भी खिलाया, लेकिन प्रेम के कारण से इतना प्रेम करा ग्वालों ने कि उन्होंने बोला ये जूठा खा, तो ठाकुर जी ने खाया। अब बहुत सारे ग्वाले तो ऐसे थे, स्वयं खाना खाने बैठते थे और ठाकुर जी को बोलते थे, छोटे थे ना, ठुमुक ठुमुक करके, ए जा तू बछड़ों को देख, अपने आप खाना खाते थे और उसको बोलते थे जा बछड़ों को देख। लेकिन सिर्फ प्रेम था, उस प्रेम के बसीभूत होकर के मेरे ठाकुर जी ने उनका जूठा खाया। प्रेम के बसीभूत होकर के ठाकुर जी ने घर घर में माखन खाया। एक ने तो बोला सारी दुनिया का माखन खा गया, अपने मन में बोल रही थी, लेकिन मेरा माखन कभी नहीं खाया। और भगवान मेरे ठाकुर जी उस माँ के पास भी माखन खाने के लिए पहुंच गए। सिर्फ प्रेम भगवान के प्रति, भगवान के चरणों का अगर प्रेम हो, भगवान के अगर प्रेम अटूट हो, तो भगवान आपके हर कामना पूर्ण करें। अरे कामना तो छोड़ो, भगवान आपके हो जाएंगे। अरे कामना तो छोड़ो, जितना प्रेम आप कर रहे हो, आपसे 100 गुना भगवान आपसे प्रेम करेंगे, आपके अंग संग रहेंगे। तो ऐसा प्रेम भगवान से बना दो। तो आज भगवान तुलसी के प्रेम में, तुलसी की भक्ति में इतने स्तब्ध हो गए कि तुलसी ने श्राप दे दिया कि पत्थर हो जा, लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि वो मेरी भक्त है। क्या बोलूं मैं इसको, क्या करूं मैं इसका? और भगवान बिल्कुल स्तब्ध होकर के खड़े रह गए। और जब जो है ऐसा देखा तो कुछ सूझा नहीं कि मेरी भक्त है, इसने श्राप तो दे दिया, पत्थर तो मुझे बनना पड़ेगा, लेकिन इसको चुप कैसे कराऊं, इसकी पीड़ा दूर कैसे करूं? क्योंकि भक्त के सामने भगवान आज उससे दुखी, उसके दुख से ज्यादा भगवान उसके लिए दुखी हो रहे हैं। कौन? भगवान। तुलसी के दुख के लिए, तुलसी के ऊपर दुख की पहाड़ गिरा है, भगवान उससे ज्यादा जो है उसके दुख के लिए दुखी हो रहे हैं आज ठाकुर जी। और तब ठाकुर जी ने, तब भगवान विष्णु ने शंकर भगवान का ध्यान किया, प्रभु इस दुख की घड़ी में इस तुलसी को आप ही शांत कर सकते हो। और जैसे ही भगवान ने तुलसी का जो है भगवान शंकर का स्मरण किया, आज शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और जब भक्त वत्सल वहां प्रकट हुए, भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को प्रणाम किया, विनय के साथ भगवान की स्तुति की। विष्णु को शोकाकुल शंकाचूड़ की पत्नी को विलाप, विष्णु भी शोक में है। अच्छा, विष्णु के शोक में क्यों है? क्योंकि शंखचूड़ मारा गया, इतना दैत्य, इतना बड़ा दानव मारा गया, लेकिन शोक में है क्योंकि वो जो शंखचूड़ है वो भी भगवान का भक्त था, तुलसी है वो भी भगवान की भक्त थी, तुलसी भी गोलोक निवासी थी और वो शंखचूड़ भी गोलोक निवासी था। आज भगवान शोकाकुल है कि इनकी लीला जो है मेरी वजह से, इसका पतिव्रता भंग भी जो है मेरी वजह से भंग हुआ। तो भगवान शोकाकुल है और जो तुलसी वो विलाप कर रही है, क्योंकि उसका तो पति पूरा हुआ, पति मरा है, तो वो विलाप कर रही है। तो शंकर भगवान ने दोनों को समझाया, भगवान विष्णु को भी समझाया और तुलसी को भी समझाया। हे तुलसी, भगवान शंकर बोले, हे तुलसी तू रो क्यों रही है? रो मत। इस कर्म सागर संसार में कोई किसी का दुख और जो है सुख और दुख देने वाला नहीं। बोला हे तुलसी ये समझ ले कि ये जो संसार है ना, ये ना किसी को दुख देता है ना सुख देता है। अगर तेरा पति मरा है वो किसी की वजह से नहीं मरा। वो आपने महाभारत के जो युद्ध में देखा होगा, जब उसने हाथ खड़े कर दिया अर्जुन ने कि मैं नहीं करूंगा, सामने तो मेरे भाई है, सामने मेरा चाचा है, दादा है, नाना है, पुआ है, किसको मारूं, किस पे बाण मारूं, ये तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं। हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं युद्ध करूंगा। तो भगवान ने ऐसी दिव्य दृष्टि, विराट रूप धारण, विराट रूप का वही वर्णन आया, गीता का ज्ञान दिया, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा है अर्जुन को। तो बाद में भगवान ने ऐसी दृष्टि देखी कि अर्जुन क्या देखता है कि अर्जुन ने किसी को नहीं मार रहा, सबको भगवान मार रहे। अर्जुन तो केवल खड़ा का खड़ा है। अर्जुन समझ गया, हो ये तो कर्मों का लेखा है, ये तो होगा। तब जाकर अर्जुन ने युद्ध किया। यहां शंकर भगवान भी समझा रहे हैं कि हे तुलसी रो मत,
किसी ने तेरे पति को, तेरा पति अगर मृत्यु को प्राप्त हुआ अपने कर्मों के अनुसार हुआ है, कोई किसी को नहीं मारता, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। और भगवान विष्णु को समझाया तुमको जो है तुम दोनों के लिए सुख कारक है, मैं तुमको सुख के लिए तुम्हें बतलाता हूं। बोला हे भद्रे, तुमने पूर्व तपस्या की थी। अब वो तुलसी का बोलते हैं, वो जो तुलसी थी उसने गोलोक में भगवान विष्णु के प्राप्ति के लिए बहुत तपस्या की। और भगवान शंकर भी वही कह रहे हैं कि हे तुलसी तू रो क्यों रही है? जिसकी तपस्या, जिसको पाने के लिए तूने कई हजारों वर्ष तपस्या करी, वो आज तेरे सामने। कौन? विष्णु। तो तू रो क्यों रही है? जिसको प्राप्त करने के लिए तूने इतनी तपस्या की, वो तो तेरे सामने खड़ा है। और साथ में कह रहे हैं, बोला अन्यथा कैसे हो सकता? अब तुम शरीर को त्याग करके, तुलसी को कहा ये तुलसी, अब तुम शरीर को त्याग करके जो है दिव्य शरीर धारण करो, लक्ष्मी के समान हो जाओ। हे तुलसी, तुम लक्ष्मी के समान बन जाओ। और साथ में कह रहे हैं विष्णु के साथ नित्य, और साथ में क्या करो? हे तुलसी, मैं तुम्हें कहता हूं जिसको प्राप्त करने के लिए तुमने तप किया था, इस शरीर को त्याग दो, उस विष्णु को प्राप्त कर लो और नित्य विष्णु के साथ रमण करो। तुलसी, तुम्हारी यह छोड़ी हुई काया, और तुलसी को कह दिया कि हे तुलसी, जो तुम्हारा ये शरीर है, शरीर की 3 गति है। कौन कौन से? शरीर, मन और आत्मा, 3 चीज है। तो जब शरीर छूटेगा तो बोला हे शरीर, हे तुलसी, तुम्हारे जो ये शरीर जब छूटेगा, इससे क्या होगा? बोला तुम नदी के रूप में ये शरीर बहेगा। और वो कौन सी नदी हुई? गंडकी नदी। कौन सी नदी हुई? गंडकी नदी। बोला गंगा मैया की। और साथ में कह दिया नदी के रूप में परिवर्तित होगी और भारतवर्ष में पुण्य स्वरूपिणी गंडकी नाम से विख्यात होगी। हे महादेव, तुम मेरे वरदान से बहुत समय तक देव पूजन के साधन के लिए प्रधानभूत तुलसी वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो गया। तुम्हारा जो ये मन है, ये तुलसी के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। बोले तुलसी मैया की। अब इस प्रकार से जो आदिष्टि दिव्य रूपिणी देवी के रूप में वैकुंठ विष्णु के साथ एकांत में नित्य क्रीड़ा करोगी। बोला तुम भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में क्रीड़ा करोगी और भारत में तुम गंडकी के रूप में रहोगी। वहां भी नदियों में अधिष्ठि देवी होकर के सभी का अत्यंत पुण्य प्रदान करोगी। और कह दिया भारत में गंडकी के किनारे विष्णु भी तुम्हारे शाप से, हे तुलसी, तुमने विष्णु को श्राप दिया है, तो जा, मैं विष्णु को कहता हूं जहां गंडकी नदी बहेगी, भगवान विष्णु भी तुम्हारे किनारे पे पत्थर के रूप में रहेंगे। और गंडकी नदी में ही वो चक्र मिलता है ना, भगवान लक्ष्मी नारायण का चक्र, यह सालग्राम, वही गंडकी नदी से स्वयं बने हुए आते हैं। बोले सालग्राम भगवान की। और इस प्रकार से जो है पाषाण रूप में रहोगे। करोड़ों जो है इस प्रकार से उस सालग्राम से जो लोग, और बोला हे तुलसी, आज मैं आशीर्वाद देता हूं। ये शंकर भगवान की कृपा है। क्या कह रहे हैं? सुनो अब यहां पे मजेदार चीज। बोले सालग्राम शिलासाही तदत भवे तद पुण्यदा, लक्ष्मी नारायण क्या चक्रवेदा भविष्यते, सालग्राम शिला विष्णु तुलसस्या सब संगमा। बोला जो भी मनुष्य, जो भी जीव, जो भी स्त्री, जो भी पुरुष, बोला सालग्राम शिला से जो लोग तुलसी का संयोग करवाएंगे, संयोग मतलब मिलन करवाएंगे, संयोग मतलब विवाह करवाएंगे। संयोग मिलन उसी को कहेगा, जो मन से मिल गए वो विवाह। तो बोला जो भी सालग्राम शिला और तुलसी माँ का संयोग कराएंगे उन्हें अत्यंत पुण्य प्रदान होगा। बोले शंकर भगवान की। कहाँ हो गया? तुलसी विवाह में पहुंच गए ना। वादा किया था आपको कि तुलसी विवाह तक कथा ले जाएंगे। तो जो भी सालग्राम शिला का और तुलसी का संयोग कराएंगे, बोला उसे अत्यंत पुण्य प्राप्त होगा। हे भद्रे, जो सालग्राम शिला से तुलसी को अलग करेगा, और साथ में बोल दिया जो सालग्राम शिला और तुलसी को जो अलग करेगा उसको बहुत भयानक पाप लगेगा। कई जन्मों के जो अर्जित पाप हैं वो भी उसको चढ़ जाएंगे। उसके इसलिए सालग्राम शिला का और तुलसी का संयोग यानी विवाह जरूर करवाएं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब इस प्रकार से जो है दूसरे जन्म में उसी स्त्री का भी जो है, और जो सालग्राम शिला का और भगवान
माँ भगवती तुलसी का संयोग करवाएंगे, उनका दाम्पत्य जीवन आजीवन बना रहेगा, कभी पति पत्नी का वियोग नहीं होगा। जो सालग्राम शिला का और तुलसी का वियोग कराएगा, बोला उसका गृहस्थ जीवन में भी वियोग उसको सहना पड़ेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है तुलसी के विवाह की कथा यहां से प्रारंभ हुई थी। मेन मकसद कथा का क्या था, क्योंकि जलंधर वाली तुलसी उसमें विवाह का प्रसंग नहीं आया था, है ना। उसमें तो ये बताया था कि तुलसी की राख में धात्री, मालती और कौन सी थी, तुलसी, 3 बीज जो है 3 देवियों ने दिए और 3 वृक्ष प्रकट हुए थे, धात्री, मालती और तुलसी। और क्योंकि मालती ने थोड़ा सा अहंकार दिखाया, क्योंकि लक्ष्मी से बीज वो था, मालती ने अहंकार दिखाया, तो भगवान विष्णु ने मालती से प्रेम नहीं किया। और धात्री और तुलसी ने जो है प्रेम में रही, तो भगवान विष्णु को वो धात्री और तुलसी बड़ी प्रिय हुई। उस कथा में ये सार निकला था। फिर ये तुलसी कौन सी थी? अच्छा, तुलसी के भी 2 रूप हैं। एक है जो भगवान विष्णु ने अंगीकार जिसको किया, और एक है जो औषधि के रूप में भगवान ने स्वीकार किया। वो औषधि के रूप में वो तुलसी, जो जलंधर वाली तुलसी, और जो ग्रहण के रूप में, ग्रस्त के रूप में ये शंखचूड़ वाली तुलसी ग्रहण करी। ये शंखचूड़ वाली जो तुलसी थी, जो गोलोक से आई थी और जिसने तप किया भगवान को प्राप्ति के लिए, और वही तुलसी को जो है शंखचूड़ की पत्नी हुई। शंखचूड़ जब गया तो उसने भी अपना जो है, तुलसी ने भी शरीर त्यागा। ये कथा का सार है, निचोड़ है, फल का रस है, लास्ट में पी लो, है ना। तो ये वो जो है तुलसी का जो है सार ये है, इस कथा का सार ये है, इस कथा का रस ये है कि वही तुलसी जो गोलोक निवासी थी, वो जो है भूलोक पे आई, और भूलोक में जो है यहाँ पर भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए तपस्या की। लेकिन वो शंखचूड़ की पत्नी हुई। शंखचूड़ को भगवान के शंकर के त्रिशूल से वो शंखचूड़ समाप्त हुआ, और इधर से तुलसी ने शरीर त्यागा। तुलसी के शरीर से जो है, शरीर से गंडकी नदी बही, भगवान के शरीर से सालग्राम उत्पन्न हुए, और बाद में शंकर भगवान ने कहा कि तुम दोनों का संयोग हो जाना चाहिए। और भगवान शंकर ने स्वयं तुलसी का और सालग्राम का संयोग करवाया। बोले शंकर भगवान की। अब तुलसी का विवाह कैसे करना चाहिए? बोला भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से तुलसी को ऐसा तैयार करना चाहिए जैसे हमारी बेटी का विवाह हो, उसका उसी प्रकार से श्रृंगार करना चाहिए जिस प्रकार से हमारी बेटी का विवाह हो। बोला क्या होगा? बोला 1000 कन्यादान का आपको फल पुण्य की प्राप्ति होगी अगर आप तुलसी विवाह करवाते हो। महापुण्य की प्राप्ति होगी, संताप तो समाप्त हो जाएगा। तुलसी का जो है विधि विधान से तुलसी का श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद बोला सालग्राम जी का जो है पुरुषोक्त से पूजन करना चाहिए, सालग्राम जी का जो है सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। और उसके बाद जो है होम करवाएं, तुलसी और सालग्राम की परिक्रमा करवाएं, और तुलसी माँ को जो है इस भाव से कि हे भगवती तुलसी, हे जगत के आधार, हे पूर्ण ब्रह्मा, हे परमेश्वर, हे विष्णु, हे नारायण, ये माँ भगवती तुलसी जो आपकी थी, ये तुलसी हम आपको ही अर्पण करते, आपको ही दान में देते हैं। इस प्रकार से जो है तुलसी का विवाह करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। तो तुलसी का विवाह तो आप दिन में करोगे, है ना, दिन में 2 बजे है, तो तुलसी का विवाह तो आप दिन में करोगे। तो आज कथा में हम तुलसी के विवाह तक जो है पहुंच चुके हैं। तुलसी का दान हमने जो है का महत्व में भी आपको श्रवण करा दिया है। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं क्योंकि समय आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। ठाकुर जी की कृपा से आज की कथा निर्विघ्न यहाँ जो है पूर्ण हुई। तो आज इस कथा को हम जो है ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हैं। कल की कथा हम महतम्य से प्रारंभ जो है थोड़ा सा महतम्य सुनाएंगे 2 दिन कार्तिक का, और आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। 2 दिन आप केवल कार्तिक का महतम्य श्रवण करोगे, और आज जो है कथा को यहाँ पर विराम दे करके आप लोग जो है कमल नेत्र का पाठ करेंगे। श्री कमल अब समय ज्यादा हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। श्री कमल नेत्र कट पीतांबर अधर मुरली गिरनरम मुकुट कुंडल करलुकटिया सांवरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुनित सागरम कर के करोल निश दिन कुंज
दीननाथ दयालु कंस हिरणा कुशहरम गलपोल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव शय्या बल चलो सिर वामनम जब डूब